इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। Let's go, next stop, India, Mumbai, New Delhi, Pune, hands up, down to the Bangalore, everybody hands up. एक बार फिर प्रयास एनजीओ ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें छोटे छोटे बच्चों को कंबल वितरण किए गए और उपहार भेंट किए गए। इस बार इस कार्यक्रम में समाज सेवक उस्मान अंसारी, रजनी मिश्रा, नेहा अग्रवाल, राकेश शर्मा RSS सेवा सदन, गौरव स्वामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रयास एनजीओ की प्रेसिडेंट तृप्ति चौधरी एवं सेक्रेटरी सुमित भोजगी भी शामिल रहे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में बच्चों का सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिला। Let's go, next stop, India, Mumbai, New Delhi, Pune, hands up, down to the Bangalore, everybody hands up, know it's getting hot, get your hands up, fire, everybody know I got that fire, I always set the world on fire. नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं DKP न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयास एनजीओ में, जो कि है हैदरपुर में, और अभी हमारे साथ मौजूद है अंसारी जी, जो कि समाज सेवक है और यहाँ पर पहुंचे हैं वो कंबल वितरण करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको ये कंबल वितरित करने आए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। परिचय क्या, परिचय तो सबसे पहले मेरे अंदर जो है इंसानियत का एक रिश्ता है बच्चों के साथ, तो वही सबसे बड़ा परिचय है। अच्छा, तो सर जैसे कि समाज कार्य करते हैं आप, तो ऐसे और कौन कौन से समाज कार्य हैं जो आप करते हैं? देखिए, इसके अलावा हम लोग जो है कि ये तो कार्य एक साल में एक बार होता है। वैसे भी जो हम हर मंथ जो है जो राशन है, इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है सरकार से हटके हम लोग जो है कुछ जो डिज़र्व करते हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, हम उनको चुपचाप बंद मुट्ठी से दे देते हैं। उस चीज़ के हम बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करते। अच्छा। तो वो हम करते रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का काम होता है, कोई किसी भी फील्ड का हो। क्या है वो किसी भी बच्चे, यानी कि इनका कोई टैलेंट है तो उसको टैलेंट को भी हम आगे बढ़ाते हैं, वो भी एक प्रयास होता है। तो ये एनजीओ का नाम ही एक प्रयास है, तो उसके हिसाब से हमें उसको आगे बढ़ाना है कि भाई एनजीओ भी आगे बढ़ें, बच्चे भी आगे बढ़ें और ऐसे ही हम इस देश का नाम रोशन करें। अच्छा, तो सर जैसे कि प्रयास एनजीओ से आप कितने समय से जुड़े और आपको कैसे ये सुझाव आया कि बच्चों में हमें कंबल वितरण करना चाहिए? जैसे बड़ों में किए जाते हैं, बुजुर्गों में किए जाते हैं, तो बच्चों में ही क्यों? ऐसा है, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे कोरा कागज होते हैं, जो लिखोगे जो देखेंगे वही बोलेंगे। आज ये अच्छा कार्य देखेंगे, कल ये खुद, इनको क्षमता होगी ऊपर वाला जब देगा इन्हें, तो ये खुद भी इस काबिल बने हैं कि खुद भी उस काम को करेंगे। जब देखेंगे तो तब करेंगे ना। आज हम इनको दिखाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, तो कल को ये वही चीज़ जो है सीखेंगे ना। तो हम अच्छा कार्य करने के लिए मैंने कहा बच्चों पे आके इस बार मैं करता हूँ, जिससे इनको लगे कि भाई ठीक है, अच्छा कार्य होता है, ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ये पुण्य और दान, ये भी हमारे लिए एक लाइफ का हिस्सा है कि हम दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि दुनिया में जब आए हैं तो एक दूसरे के लिए आए हैं हम लोग। तो सर जैसे कि इस एनजीओ के साथ ये प्यारे प्यारे बच्चे नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस बढ़ते हुए समय में क्या सलाह देना चाहेंगे इन बच्चों को जो इनके फ्यूचर में काम आने वाली है? देखिए, सलाह की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो सलाह है कि इनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और गाइडेंस इनके पास जो टीचर होती है, जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बाद जो एक दर्जा होता है वो गुरु का होता है। अब गुरु इनको एक अच्छा मिला हुआ है, और भी हम कहते हैं और गुरु इनके साथ जुड़े, जिनको इनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इन्हीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको एक गाइड करने वाला हो। कहा ना मैंने, बच्चे कोरा कागज़ है, जैसा आप लिखेंगे जैसा वो रिपीट। आप ये समझ लीजिए ये गूगल है, आप इनको जो सर्च करोगे वही निकलेगा। अभी इनको गूगल मानते हुए सर्च करो, इनको एक अच्छा मानोगे ना तो ये बहुत आगे। ये क्या है, गूगल बनाने वाले भी तो एक इंसान ही है ना,
है। जो फेसबुक वाला भी एक इंसान है, तो ये सब चीजें इंसान ने पैदा की है, तो ये बच्चे भी कुछ ना कुछ काबिल बनेंगे। कल को हम ये कहेंगे बच्चों ने हमारा नाम रोशन करा और ये देश का नाम रोशन करा। यही मेरी है कि नया साल इनके लिए, बच्चों के लिए शुभ हो और इस तरह ही ये बच्चे खुश रहें और जहां भी रहें, जिससे हमें भी पुण्य मिले और ये लोग भी आगे बढ़े। अच्छा, तो जैसे कि हमारे साथ इस एनजीओ की प्रेसिडेंट भी मौजूद है, तृप्ति चौधरी जी, जो तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार मैम, अपना परिचय बताइए। मैम, मेरा नाम तृप्ति चौधरी है और मैं प्रयास पेरेंट्स एसोसिएशन उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और हम हैदरपुर बादली मोड़ पे हमारा सेंटर है और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 200 किड्स हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। और कितने समय से चल रहा है ये एनजीओ? मैम, ये 3 साल हो चुके हैं हमें पूरा। और 3 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा, तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि ये सुझाव कैसे आया आपको कि इस इलाके में आपको एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए? मैम, एनजीओ स्टार्ट करने का तो सपना, खैर सब बचपन में एक सपना देखते हैं, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं कम्युनिटी सर्विस की तरफ कुछ करूं। बिकॉज जब आप लाइफ में खुद स्ट्रगल करते हैं ना, तो आपको उस स्ट्रगल की महत्व का पता होता है। तो हमारे पास गाइडेंस अच्छी थी, हमारे पेरेंट्स टचवुड, उन्होंने हमें संस्कार अच्छे दिए थे। तो उन्होंने हमें लाइफ में एक ही चीज़ सिखाई थी कि अगर किसी दिन इस काबिल बन जाओ कि यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी द वे यू वे ब्रॉट अप, तो उसी तरीके से थोड़ी सी सोच थी स्टार्टिंग से, तो भगवान ने मौका दिया। पर इस इलाके को ही क्यों चुना आपने? मैं बहुत सेल्फिश हूँ मैम, मेरा घर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर है। तो मुझे ये इलाका, मतलब मेरे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। ये तो आप जिस जहाँ पे रहने लग जाते हो ना, उसकी ज़मीन आपके पैरों को आप मतलब बोलते हैं नाप ही जा हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सेवा भारती से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे इन लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगा स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ के जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा भी दी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप शुरू कीजिए। ऐसे इसकी शुरुआत होगी। अच्छा, तो जैसे कि बच्चों को सबसे जो एक अहम प्रेरणा आप देना चाहती है, जैसे कि खुद आप एक महिला हैं, तो महिला के तौर पर ही और बच्चों के तौर पर भी क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे? मैम, हमारे हिंदू धर्म में नारी को ना बहुत ऊपर का स्थान दिया गया है। हम श्री राम बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, ठीक है, राधा कृष्ण बोलते हैं। तो औरत हमारे समाज की बैकबोन है। अगर आप एक घर में एक इंसान काम करने निकलता है, उसका पर्स तक और उसका मोबाइल तक चार्ज से निकाल के उसकी वाइफ या उसकी माँ या उसकी बेटी उस इंसान को दरवाजे तक पहुंचाती है। मैं जेंडर डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, दोनों को अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है ना, तो एक मर्द को घर से निकल के काम करना कंपैरेटिवली फॉर अ वुमेन बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको बैक ऑफ द माइंड ना घर के राशन की चिंता हो सकती है, पर वो राशन बना के बच्चों तक थाली में खाना कौन देगा, ये टेंशन माँ को हमेशा रहती है, चाहे वो काम पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो मूवी भी क्यों ना देख रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज एक औरत के लिए होता है। बाकी तो ऑल द जेंडर्स आर इक्वल। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा एक ही चीज़ आज ही मैं कुछ दिन पहले इनका वर्कशॉप ले रही थी, गुड टच, बैड टच, हाउ टू बिहेव, हाउ टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ। मैंने इनको 2 चीज़ की क्वालिटीज़ के ऊपर काम करने के लिए बोला है। फर्स्ट, आप ईमानदार रहो अपनी लाइफ में और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो बरकत ऊपर वाला देता है। तो जैसे कि इस एनजीओ से कितने और लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि आज अंसारी जी आए हैं, तो और कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं? ऐसे मैम कुछ लोग बहुत, मतलब मैं बोलती हूँ ना कि आई एम वेरी लकी। भगवान ने, शायद मेरी नीयत अच्छी थी तो भगवान ने मुझे अच्छे लोगों के साथ ही जोड़ा। और मेरे पास यहाँ के लोगों का सपोर्ट के साथ साथ कुरैशी जी जैसे लोग भी जुड़े। इनके साथ साथ मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। तो मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। और मैं चाहूँगी कि इस कार्य में और भी समाज के लोग आगे आएँ और इन बच्चों को क्या, सोसाइटी के हर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इनका प्रयास एनजीओ का प्रयास यही रहता है कि बच्चों को जितनी शिक्षा दे दी जाए, जितना प्रेरित कर दिया जाए आगे के लिए, उतना ही अच्छा होगा। मतलब कि यहाँ के बच्चों को प्रेरित करना ही इनका जो है मिशन है, सक्सेसफुली पूरा हो। और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए DKP न्यूज।